हेलो दोस्तों, मैं हूं कृतेश नागरे और आप देख रहे कोडिंग कृतेश। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है हम एरे के ऊपर बना रहे हैं, क्योंकि इसमें हम सी लैंग्वेज में एरे किस तरह से वर्क करता है ये देखेंगे। एरे क्या होता है, उसको क्यों यूज़ में लाया जाता है और किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरे का डेफिनेशन क्या है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। दोस्तों देखिए, इसके पहले भी आपने डेटा टाइप्स क्या होता है ये सारी जानकारी ली है। अभी हम आपको बताएंगे कि डेटा टाइप एरे में कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फोकस करना है इस चीज़ पे, सिमिलर डेटा टाइप्स। अभी मान लीजिए इसके पहले, मतलब एरे से पहले हमने डेटा टाइप का यूज़ बहुत बार किया है, लेकिन जब भी हम डेटा टाइप का यूज़ करते थे तब हमें हर एक सिंगल डेटा के लिए अलग अलग वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन इस समय एरे में उसकी ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। एरे यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ता था। सपोज़ मैं एक इंटीजर डेटा टाइप लूँगा और एक वेरिएबल लेता हूँ a, जिसमें मैंने 15 वैल्यू को स्टोर किया है। जब मैं 15 वैल्यू स्टोर करता हूँ तो क्या होता है कि मेरे मेमोरी लोकेशन में एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। जैसे कि सपोज़ एक ये मेमोरी एलोकेट हो गई, जिसको a नाम से वेरिएबल मिला है, जिसमें 15 ये डेटा स्टोर हो चुका है। लेकिन अब इसमें क्या है कि एरे, अब जब आप एरे बनाओगे तो एक सिंगल वेरिएबल में आप मल्टीपल डेटा को स्टोर कर पाओगे। जैसे कि सपोज मेरे पास ये मेमोरी लोकेशंस है और इस मेमोरी लोकेशंस में मैं मल्टीपल डेटा को स्टोर कर पाऊंगा। जैसे कि मेरे इस एरे का नेम है, मतलब इस मेरे वेरिएबल का नेम है a, जिसमें मैं 10, 20, 30, 40 ऐसे मल्टीपल डेटा को स्टोर कर पाऊंगा। लेकिन कंडीशन क्या है, मैंने आपको बोला सिमिलर डेटा टाइप। वो चीज़ें सिमिलर डेटा टाइप की होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है 15 ये जो है इंटीजर टाइप का डेटा है, वैसे ही 10, 20, 30, 40 ये भी एक सिमिलर डेटा टाइप का डेटा है। मतलब क्या, इंटीजर टाइप का डेटा है। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि सपोज मैंने 10 डाला, फिर उसके बाद a डाला, फिर c डाला, फिर 20 डाला। अगर ऐसा आप करोगे तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगी, क्योंकि क्या, इसमें डेटा जो है मिक्स्ड फॉर्मेट में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो डेटा है ये डेटा सिमिलर टाइप का है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सिमिलर डेटा टाइप का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एरे। ये सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन है, इसलिए इसको हम एरे बोलेंगे। अभी मैं आपको एरे का सिंटैक्स समझा देता हूँ। एरे का सिंटैक्स कैसा है, सबसे पहले आपको डेटा टाइप का यूज़ करना है, जो हम हर बार करते हैं किसी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन में। सो एरे एक टाइप का वेरिएबल ही है, आप ऐसा समझ के चलो। डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम मतलब एरे का नेम, और उसके बाद यहाँ पर जो आता है इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और फिर हम करेंगे टर्मिनेट। फॉर एग्जाम्पल, डेटा टाइप होगा इंटीजर, वेरिएबल का नाम है सपोज a, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टाइप की साइज देते हैं कि कितना साइज का एरे मुझे चाहिए, कितने मेमोरी लोकेशंस उसमें एलोकेट होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ओके, सो ऐसे डिक्लेरेशन के बाद सपोज मैंने यहाँ पर 10 लिखा है, तो मेरे 10 मेमोरी लोकेशंस एलोकेट होने चाहिए। सपोज मेरे पास अभी ये एक मेमोरी लोकेशन है जो मैंने दिया है। मैंने इतना बड़ा इसलिए दिखाया क्योंकि मेरा एरे का जो मेमोरी लोकेशन का साइज़ है वो 10 का है, इसलिए मैंने 10 मेमोरी लोकेशंस लिखे। इसमें मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, a होगा, जिसमें मैं 10, 20, 30 स्टोर कर देता हूँ। ओके, नाउ अभी क्या है ना कि ये जो डेटा है ये किस तरह से स्टोर हुआ है, ये मेरा पूरा डेटा सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर हो चुका है। और एरे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इंटरव्यू में भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि एरे में डेटा कैसे स्टोर होता है, तो एरे में डेटा सिक्वेंशियली स्टोर होता है। ये वर्ड का आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी वर्ड पे सारा डिपेंड होता है। एरे में जो डेटा है आपका सिक्वेंशियली स्टोर होता है। जैसे कि सपोज इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 1001, तो नेक्स्ट वाले का एड्रेस होगा 1002, 1003, 1004। इस तरह से सिक्वेंशियल मैनर में ये पूरा डेटा आपका स्टोर होता रहता है। तो कुछ इस तरह से एरे को यूज़ किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखेंगे एरे के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एरे ड्रॉ किया है जिसमें आपको मैंने हर एक चीज़ को क्या क्या बोला जाता है वो लिख के दिया है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए। ये है आपका एरे का नेम, मतलब वेरिएबल का नेम। 10, 20, 30, 40, 50 ये आपका डेटा हो गया। उसके बाद जो डेटा वहाँ जहाँ पर स्टोर है उसको हम बोलेंगे मेमोरी लोकेशंस, और ये जो नीचे दिए गए हैं ये सारे मेमोरी एड्रेसेस है। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के एरे होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ एरे। बेसिकली दो टाइप के एरे होते हैं। एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी इसमें एक और चीज़ है कि आपको सी लैंग्वेज के सिलेबस में, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसके सिलेबस में आपको तीन टाइप के एरे दिए होंगे, जिसमें सिंगल डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है और तीसरा होता है मल्टी डायमेंशनल। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें तो सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल ये दो ही टाइप के एरे होते हैं। सिंगल डायमेंशनल को आप ऐसे एज अ 1D एरे भी कह सकते हैं, 1 डायमेंशनल के हिसाब से। तो इस तरह से एरे के टाइप्स होते हैं। अगले वीडियो में हम इस टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। शेवटी क्या बोलता आप? ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो अच्छे से देखकर इसका स्टडी कीजिए। हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे एरे के टाइप्स को।